हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करते हैं 1.4 चैप्टर फर्स्ट है हमारा। अब तक हमने 3 एक्सरसाइज कर ली थी, आज हम फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये थ्योरम स्टेटमेंट बताते हैं। थ्योरम, ठीक है। लेट एक्स इजिकल टू में पी बाई क्याऊ बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्याऊ इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m where n or m are non-negative integer then x has a decimal expansion which terminates। देखो, रैशनल नंबर्स के बारे में आप जानते हो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी बाई क्याऊ फॉर्म के होते हैं, और पी एंड क्याऊ क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब का क्याऊ का हम क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो इस फॉर्म का आ जाए 2 की पावर n और m की पावर m। देन उसके बाद जो हम इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो क्या होगी? टर्मिनेट होगी, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? टर्मिनेट। इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं 10 का, ठीक है। 10 का एग्जांपल लिया हमने। 10 का एग्जांपल लेने के वजह से हमने 2 से डिवाइड किया, ये 5 से क्या हो जाएगा? सिंपल सा एग्जांपल, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये टर्मिनेट होगा केवल एक बार ही डिवाइड होने के बाद 5। यदि मैं ऐसे 15 का लूँ, 15 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 7 ज़ा 40, फिर हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया 10 2.5, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन निकाला हमने 15/2 का, वो क्या आया? 7.5। ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। एक यानी कि एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन बहुत से केस में जैसे 1/7 है, इसको हम डिवाइड करते जाएंगे और ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद जैसे 1.7 है, इसका यदि मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जाएगा, यानी कि हम इस 1 को 7 से डिवाइड करें तब ये पॉइंट, उसके बाद 1 4 2 8 5 7 1, उसके बाद दोबारा फिर रिपीट होने लग जाएगा 1 4 2 8 5 7 1, और ये चलता जाएगा, यानी कि रिपीट होता जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला चलता जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास क्याऊ का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यदि वो इस फॉर्म का बन जाता है तो जो हमारे पास ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि क्याऊ का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है, यदि इस फॉर्म का नहीं है तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि वो चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। बस यही स्टेटमेंट थी, इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम एक तो क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सिंपल सी है 3.8, ठीक है। हमें इसको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्या है? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू में 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये हमारे पास इस फॉर्म 2 की पावर n फॉर्म का तो है, लेकिन 5 नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3। क्यों भाई? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 5 क्या बन जाता है? 10, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, और 10 की पावर 3 है तो यानी कि 3 पॉइंट के बाद क्या लगा दूँ मैं? डेसिमल लगा दूँ। ये हमारे पास क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो देखो, विदाउट एक्चुअली, आप क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर हमें कुछ हमारे पास पी बाई क्याऊ फॉर्म के कुछ नंबर्स दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी? नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वही देते हैं हम 13 अपॉन में 31/5। ये कहता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हमें क्या करना? इसको डिवाइड करके नहीं देखना है भाई, हम हमारे पास ही जस्ट हम क्या इनको डिवाइड करके देखें? नहीं, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें केवल वो रिजल्ट यूज करना है कि हमने क्याऊ के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, यानी कि ये पी हो गया, ये क्याऊ के हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाता है तब ये हमारे पास डेसिमल क्या हो जाएगा?
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि इस फॉर्म का नहीं आता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं इसे क्या कर लूँ, फैक्टर कर लूँ 31 2 5, ठीक है, इसके फैक्टर करता हूँ। 5 है लास्ट डिजिट तो 5 से चल जाएगा, 5 6 जा 31, 5 2 जा 5, फिर भी 5 पे चल जाएगा 1, उसके बाद हमारे पास 1 5 2 और 5, फिर 5 पे 2 5 5 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 13 अपॉन में 5 की पावर 5 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि क्या वो हमारे पास किस फॉर्म का आ गया, इस फॉर्म का आ गया, तो मुझे कि इस फॉर्म का बनाना है उसे, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसमें 5 की पावर 5 है तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 इंटू में 2 की पावर 5, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। क्यों भाई, ये भी 5 पावर है, ये भी 5 पावर, दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स हमारे पास सेम रह जाएंगे, 5 2 10, 10 की पावर 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करके 5 डिजिट के बाद क्या लगा दूँ, डेसिमल लगा दूंगा, तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि इस फॉर्म का बन गया 5 की पावर n और 2 की पावर m। आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, 2 की पावर n और 5 की पावर m डमी सिंबल है, ये इस फॉर्म का बन गया, तो ये हमारे पास क्या होगा टर्मिनेटिंग हो। यदि इस फॉर्म का नहीं बनता है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं 17, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है 17 अपॉन में 8, इसको क्या लिख सकता हूँ 17 इंटू में 2 की पावर 3। भाई यहाँ पे 2 की पावर 3 तो आ गया, 5 की पावर कुछ समथिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँ 5 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, भाई इससे कैंसिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास पी वाई इस स्टेटमेंट पे सेम रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यहीं से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास क्या है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। मुझे सिर्फ यही बताना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें ये बताना है कि जो हमारे पास जो गिवन पी वाई क्या होगी फॉर्म की जो स्टेटमेंट है यानी क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 35 अपॉन में 50, ठीक है, 35 अपॉन में 50, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 35 अपॉन में 50, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ 35 अपॉन में 5 इंटू में 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू में 2, इस 5 की पावर यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 2, इसको मैं 1 से कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास 7 ये पावर, यानी 5 की पावर 1 2 की पावर 1, यानी कि 7 अपॉन में 10। आसानी से आप बता सकते हैं उसको भैया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.7, ये तो टर्मिनेटिंग है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर, यानी कि इस नंबर के अंदर, अब तक तो हमें सिर्फ यही बताना था। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अब तक तो हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि ये टर्मिनेटिंग है तो हमें क्या बताना है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन और लिखनी है, यानी कि यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन निकाला था, इसकी हमें क्या करनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल और बताना है कि इसको हमें अब क्या करना होगा 17 गुणा में 5 इंटू में 5 25 इंटू यानी कि 125 अपॉन में 1000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 125 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। वो जो नंबर आएगा हमने क्या लिखना, अब ये डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप कर लोगे, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें ये बताना है कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर, ठीक है, उनके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789, ये हमारे पास क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें ये बताना है कि ये हमारे पास क्या है नॉन रिपीटिंग है या फिर रिपीटिंग है या फिर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। भाई हमारे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको मैं क्या लिखता हूँ 4/3 1 2 3 4
5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बस जितने पॉइंट के बाद थे मैंने उतने नीचे क्या लगा दिए, जीरो लगा दिए। अब मुझे ये बताना है कि ये क्या है, पी वाई क्या फॉर्म का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसकी क्यू की फैक्टर के बारे में बताना, भाई ये क्या है, 2 की पावर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 इंटू में 5 की पावर 9, ये क्या होगा 10 की पावर 9, और एक्चुअल में ये है क्या 10 की पावर 9 है, ये हमें क्या की फॉर्म बताना। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, 0.120 1200 12000 124 टाइम 0 12000, यानी चलते जा रही है, यही प्रोसेस है। अब इसको देखो, ये ना तो ख़त्म हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट, उसके अंदर क्या है, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके ऊपर लगा दिया बार, यानी कि ये बार बार अब क्या होता जाए, इसका मीनिंग क्या है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, वो एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इजी क्वेश्चन है। सभी को ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, केवल एक रिजल्ट यूज करना है, हमें क्या के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। यदि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म का आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। यदि इस फॉर्म का नहीं आता है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। केवल यही बात बतानी है हमें इस एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क ये है कि आप 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करें।